तो उसको पूरा एक सेशन रखा जाए। आई जस्ट वांटेड टू आस्क अबाउट लाइक यूथ के जो रिलेशंस है, ओपन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और आज 1 महीने बाद दूसरी गर्लफ्रेंड आना, साइमल्टेनियसली 4 के साथ होना, जबरदस्त सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होना। तो ये सारी चीजों को मैं ये पूछना चाहती हूँ माँ कि कोई एक ऐसा तरीका है जो आपने जैसे बताया कि सही और गलत जैसे कुछ भी नहीं, ठीक है माँ। अगर जैसे हम लोग इन बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि आपको एक लिमिट के अंदर, जैसे अगर समझ लीजिए हो सकता है किसी को अपनी सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा खटानी हो या कुछ भी बर्न करना हो व्हाटएवर, लेकिन जैसे ये सब करने के बाद माँ आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका क्या था माँ, उसका व्हाट्सएप के थ्रू एक फ्रेंड के साथ में चैट चालू हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ गई और फिर वो एक लेवल आगे जाने, भाई हम लोग आपस में मिले, यहाँ तक पहुंच गए। अब जब वो यहाँ तक पहुंची तो उसको ये चीज रियलाइज हुआ कि शायद ये चीज गलत है, वो उसके हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए। फिर उसके अंदर माँ गिल्ट आई। और आप बताओ माँ, उनके जो हस्बैंड हैं वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं और वो मुंह पे बोल के जाते हैं कि वहां तो मैं सेक्स करूंगा, बिकॉज उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, और उसको आराम से बोल के जा रहे हैं, और उस बंदी को गिल्ट हो रही है दूसरे बंदे से बात भी करने में। तो जिसके अंदर भी उसने अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, संवाद किया अपने आप से बात की, और उसको शायद 2-2.5 महीने लगे इस चीज से ऊपर आने में कि शायद मैंने अपने हस्बैंड के साथ में लॉयल नहीं, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है माँ कि आज की डेट में सेक्सुअल चीजें गिल्ट के साथ में कहाँ तक होनी चाहिए, यूथ को पता नहीं है इसको डील कैसे करना है, इसको टैकल कैसे करना है। हाँ रानू, आप ध्यान नहीं करेंगे चलेगा? यस माँ। ओके, ध्यान का सेशन। तो गीतू हम अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले वही इंसान 10-12 लोगों के साथ सेक्स करता है जिसको पता नहीं है कि इस ऐसा करने से रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल, कि सबसे पहले किसी को पता ही नहीं है कि संभोग जो 2 लोग करते हैं, सब लोग सिर्फ शारीरिक और सामाजिक स्तर का सोचते हैं, कोई भी एनर्जेटिकली सोचता ही नहीं है कि क्या होता है। किसी ने जाना ही नहीं है कि एक इंसान के साथ जब संभोग होता है तो दोनों के कर्म कैसे एक दूसरे के अंदर फैलते हैं, दोनों के भय कैसे फैलते हैं, कितनी गंदगी तुम्हारी तो तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से अब दूसरे की भी तुम अपने भीतर ले रहे हो, ये पता ही नहीं है ना किसी को। सो अगर बॉटम लाइन हम बोलेंगे तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इतने सारे अफेयर्स होते हैं, वो एक रीजन है गीतू जी, ठीक है जी, एक रीजन। सेकेंड रीजन, कई बार ऐसा हुआ है कि ध्यान के मार्ग पर कोई बंदा या बंदी चल पड़ी है और फिर उनका आकर्षण ऐसे योगी के साथ या योगिनी के साथ हो जाता है, और हो सकता है कि अफेयर हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसमें 2 चीजें हैं। अगर किसी पर, वो लाखों में शायद एक ही होगा, कि अगर आपका गोल है कि मोक्ष चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि आखिरी जन्म, तो फिर जितने लोगों के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अफेयर्स करना चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि क्यों होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ज्ञान की कमी। अगर मुझे ज्ञान आ गया कि किसी के साथ भी संभोग करने से कितना गहरा नुकसान मैं मोल ले रही हूँ, तो मैं नहीं करूंगी अफेयर। दूसरा, जब मेरी संभोग की इच्छा इतनी प्रगाढ़, अनबेरेबल, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तब मुझे क्या करना है वो नॉलेज भी नहीं है मेरे पास, किसी ने सिखाया ही नहीं है, इसलिए भी मैं करती हूँ। फिर किसी ने ये भी नहीं सिखाया है कि अगर मैं हाईली सेक्सुअल हूं तो मुझे ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं, ऐसे माहौल से मुझे दूर रहना है जो मेरी इस वृत्ति को और आग दे। मुझे ज्यादा स्पिरिचुअल, ज्यादा मंत्र जाप, ज्यादा उसमें जाना है। पर ये बताने वाला भी, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ तो यही बोला गया, मतलब किसी ने जाना ही नहीं है ना कि जो बंदा हाईली सेक्सुअल है वही तो हाईली स्पिरिचुअल है। एनर्जी एक ही है, समझो प्लीज, एनर्जी एक ही है। पूरे संसार में उस एनर्जी का उपयोग सिर्फ उसको संभोग, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ही फ्लो करना आया है। किसी ने उसको बताया ही नहीं है कि दूसरा डायरेक्शन है ऊपर की तरफ।
और वो डिफिकल्ट है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है। सो अगर बॉटम लाइन हम देखेंगे तो ज्ञान की कमी, और उसके भी पहले अगर देखेंगे, क्योंकि देखो कई बार जो कि मैं इसलिए यहाँ पर ध्यान नंबर 2 पे डाल रही हूँ, क्योंकि यंगस्टर पहले ध्यान नहीं करता, उसको पहले आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना पड़ता, तब जाके एक दो सेंटेंस तुम्हारे वो पकड़ेगा और उसके बाद हो सकता है वो ध्यान में आए। इसलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा 4 साल का होता है, ये पत्री सर ने भी बोला कि 4 years एंड ऑनवर्ड, पहले तो देखो हर एक चीज में जो भी लड़का आप कह रहे हो आज जो बहुत अफेयर्स कर रहा है, या लड़की है या जो भी है, हाँ, कभी ना कभी तो वो बच्चा था, तो उसके आज वो एडल्ट है, लेकिन जब वो बच्चा था तब उसके घर का माहौल, उसके घर में उसको क्या कंडीशनिंग दी गई, वो किस माहौल में बड़ा हुआ, किस ज्ञान के साथ पैदा हुआ, और उसकी माँ ने उसकी बहन के साथ कैसा बर्ताव करना, माँ के साथ कैसा करना, वो सिखाया नहीं। हमारे घरों में हम बच्चों को जब सेक्स की उम्र हो जाती है तो सेक्स क्या है, मतलब मुझे तो लगता है कि मोस्ट ऑफ जितनी भी औरतें हैं, 99% लड़कियां, हमारी जनरेशन की बात करती हूँ, जो शादी के वक्त वर्जिन थी, उसके पहले उसने अपने आप को ये किया था, उनको अब देखो शॉकिंग लगता है हनीमून। वो सच में देखोगे तो हनीमून पूरा एंजॉय नहीं कर पाती, अगर शारीरिक, वो शायद 6 महीने बाद एंजॉय कर उस प्रक्रिया को भी, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। दूसरा, ये संभोग की जो बात है ना, अभी सेक्स इज अ रिलीज, गीतू, संभोग जो है वो स्ट्रेस बस्टर है, आपकी तनाव को 1 मिनट में वो थोड़ी क्षणों के लिए गायब कर दे, क्योंकि थोड़ी क्षणों के लिए आप सब कुछ भूल गए हो, और आप जो उच्चतम स्तर की जो एक्सप्लोजन है उसमें वो एक्सप्लोजन कब होता है, जब नो माइंड में इंसान जाता है, जब जो ध्यान में हम 10 मिनट नो माइंड में होते हैं ना, वो ही हम संभोग में नो माइंड में होते हैं, वो एक तरह का मेडिटेशन ही है, लेकिन वो एक क्षणिक है, और ये जो मेडिटेशन है वो परमानेंट है। तो इसका सॉल्यूशन ही तो एक है, बचपन से उनको सिखाया जाए, अगर बचपन से नहीं भी सिखाया है, और इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हमारे घर को हमें आश्रम बनाना है, हमारे घर को, बाहर भी मत जाओ, हमारे घर को आश्रम बनाना है। हमारे घर में जो भी एल्डेस्ट होगा, अगर मैं माँ हूं तो मुझे अपने बच्चे को सिखाना है इसके फायदे क्या, इसका नुकसान क्या, औरत को या मर्द को सिर्फ संभोग के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि आजकल आप देखो लड़कियां भी कंप्लेन करती हैं, लड़के भी कंप्लेन करते हैं, लड़के कहते हैं लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए, लड़कियां कंप्लेन करती है कि लड़के को सिर्फ सेक्स चाहिए। तो आपको पता है सेक्स और मनी दोनों मूलाधार का ही है, उनकी एनर्जी ऊपर गई नहीं है, वो तो मूलाधार में ही खेलेंगे ना, फिर या तो उनकी एनर्जी संभोग में बहेगी या उनकी एनर्जी पैसा कमाने में बहेगी, क्योंकि उनको तीसरा रास्ता ही नहीं पता। इतनी बात समझ में आएगी? हाँ जी माँ, समझ में आएगी। तो माँ, हम लोगों को स्कूल को नहीं हिट करना चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में हैं, आजकल 11th स्टैंडर्ड के बच्चे सब स्मार्ट हैं, बल्कि ओवर स्मार्ट। तो अपन 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से लेकर 11th 12th को, इन लोगों को ये नहीं समझाना चाहिए कि जो आप इतना सब कुछ इंटरेक्शन, सेक्सुअल इंटरेक्शन कर रहे हो, ये बेसिकली आपके बर्डन को सिर्फ बढ़ाएगा, रिलीज कुछ नहीं करेगा। मुझे लिख जाओ, आई एम रेडी, और मुझे देखते देखते आप लोग तैयार हो जाओ, तो इतने ज्यादा स्कूल में हम जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या तो फिर मुझसे नॉलेज ले लो, नोट्स बना दो, और आप लोग अपने अपने शहरों में 11th 12th में जाओ। क्यों नहीं? प्रॉब्लम ये है कि लोग इस टॉपिक पर ओपन ही नहीं हो पाते, घर में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो स्कूल में तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं रानू, एक काम कर सकते हैं, व्हाट आई थिंक इज कि जैसे हम लोग, इफ यू रिमेम्बर 9th 10th के अंदर हम लोगों को पीरियड्स के ऊपर एक विजुअल दिखाया जाता था, ऑडियो विजुअल, याद है तेरे को?
मेरे को याद है, लेकिन मुझे वो टाइम भी याद है कि तब हम कितना शर्माते थे वो वीडियो देखने में। तो फ्री में सैनिटरी पैड दिए गए, वो फेंक के आए कि ये नहीं लेके जाएंगे। तो सेक्स इज अ बिग टॉपिक कि हम स्कूल में बात भी करने जाएंगे ना, तो पहले तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मानेगा ही नहीं कि रानो शब्दों पर काबू, अपनी धारणा में मत बंधो कि मैं जाऊंगी और प्रिंसिपल ऐसा ही बोलेगा। नो, यू डू योर वर्क। आप जाइए, शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए, आप क्या बोलते हो। आपके पास, जिसके पास बहुत ऊर्जा होती है, आपके शब्द तुरंत हो जाते हैं। तो ये धारणा में मत बंधो। कल भी अगर किसी प्रिंसिपल ने ना बोला होगा तो भी आप धारणा में मत बंधो। आप अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग ट्यूशन क्लास में, कोई तो एक बंदा हमारे जैसा निकलेगा जो ट्रूली समझेगा और शर्म में नहीं होगा और बोलेगा नहीं ठीक है, आप मेरे बच्चों से बात करने। रानू तोर में इस बारे में बाद में बात करेंगे, है ना, इंडिविजुअली। लेकिन अभी जितने लोगों ने ये मेरी बात सुनी, उनको कोई प्रश्न है, मैं वो पूछूंगा तो आज है ना यही टॉपिक, वीडियो सुन रही थी मैं दीप्ति नरेला का, तो उसमें यही टॉपिक चल रहा था। वो कह रही थी क्या है ये रिलेशन, बोले फ्री छोड़ दो अपने आप को, हस्बैंड को भी फ्री छोड़ो, मतलब वाइफ, मतलब फ्री रहो, सबको फ्री छोड़ दो, जिसको जो करना है करने दो। ये सबका अपना अपना लाइफ पर्पज है। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने जैसे बोला, लाखों में से एक होगा जो जिसका आखिरी जन्म होगा और उसके जो अनफिनिश्ड बिजनेस अकाउंट होंगे वो पूरे करने होंगे, वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन अज्ञानता के मारे मेरा कोई व्यवहार है, वो बात अलग। और एक रानू गीतू मैं कहना चाह रही हूँ, जिसके भी हाँ, आपको याद है मैंने सेशन लिया था, उसमें विमला देवी जी आप ठीक हो ना ये सब बातों से? ओके हो ना विमला जी? माँ ये बातें करनी पड़ेगी हम। माँ आप ठीक हो ना? अरे अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जो भी वडील है इधर, उनसे मैं माफी चाहूंगी अगर आपको लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है, ये मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। गीतू कमिंग बैक और एंड रानू कमिंग बैक, मोर गीतू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। एक तो हमें सिखाया ही नहीं गया है कि सिर्फ एक हाथ, स्त्री का हाथ पुरुष के हाथों से अगर खेलेगा, अगर स्त्री अपने हाथों से या पुरुष अपने हाथों से एक दूसरे को सिर्फ पैरों को भी सहलाएगा। हमारे यहाँ संभोग की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली कण सेल, ईच सेल का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ। तो किसी ने सिखाया ही, ये भी नहीं सिखाया है कि सिर्फ पेनिट्रेशन करना, सिर्फ संभोग करने से ही खुशी नहीं मिलती है। बहुत सारे अलग तरीके, शरीर के अलग अलग अंग हैं जिनको उतना ही महत्व देकर उनसे भी आलिंगन करके उतना ही मजा आ सकता है कि जितना एक्चुअल संभोग में आता है। Are you getting my point? सिखाया माँ, हमें भी पता है तो। हाँ, मैं कह रही हूँ ये तो हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं सिखाया। आपको बताने वाले थे कैसे करना है, वो सेशन हुआ ही नहीं ना। तो रानू आप लोग रजिस्ट्रेशन लो, क्योंकि मैं स्कैन करना चाहेंगे हम कि कौन कौन आ रहा है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं ओ ये तो क्या बोल रही है, ओ ये तो ऐसा सेशन ले रही थी, ऐसा सब नौटंकी नहीं चाहिए। फिर सच में ज्ञान वाला चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे हस्बैंड वाइफ है जिनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है। पति को लग रहा है पति रेप कर रहा है, पति को लग रहा है बीवी अब साध्वी बन गई है, उसको सेक्स नहीं चाहिए तो वो कहीं और जा रहा है। ये हर घर में हो रहा है। तो अगर हम ये सब बातें करेंगे नहीं, सोल्यूशन जो मेरे पास है या मेरी जैसी के पास है वो आप सुनोगे नहीं, तो फिर हल कैसे निकलेगा? सुनना तो पड़ेगा, बातें तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा ओपन माइंड रखिएगा कि हम ये इसलिए बातें करेंगे ताकि रिश्ते अच्छे हो जाएं, ताकि दिव्यता हर रिश्ते में प्रवेश करे, ताकि हमारे बच्चे भटके ना, ताकि हमारे बच्चों को हम सही सेक्सुअल एनर्जी का सही उपयोग बताएं। हम ऐसी पार्टीज भी रख सकते, मतलब ऐसे मेडिटेशंस भी रख सकते हैं जहाँ हम एक दूसरे के, चाहे तो लड़की का देखो तो सही, तो कैसे आलिंगन करते हैं तो फील होता है, कैसे हाथ पकड़ते हैं, एक 15 मिनट के लिए किसी हाथ पकड़ के बैठो कैसा लगता है, ये सब चीजों को जानना पड़ेगा। मेरे पास ये सब ज्ञान है, पर रजिस्ट्रेशन लेकर कर सकते हैं। एक काम करते हैं रानो, इसको पेड कर दो तुम।
फिर फिल्टर माँ सेम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि इसको ना तो क्या फिल्टरेशन हो जाएगा और थोड़ी हाई फी रख लो। नहीं माँ सुनिए माँ, एक्चुअली जोक्स अपार्ट, इसको आप पेड ही रखिए। रीजन क्या है, कोई भी नॉलेज अगर आप बिना, मैं ये नहीं कह रही आप जो देते हैं नॉलेज बिना उसके चार्जेबल देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई चीजें माँ बिना जब तक एक एक्सचेंज नहीं होगा ना वो फलती ही नहीं, तभी तो गुरु दक्षिणा चालू है ना। और ये सारा जो पैसा आएगा ना गीतू के आश्रम को जाएगा। यस स्टूडेंट, ये गीतू का, हेलो एक मिनट, सबसे पहले मैं गीतू को भी बोल देती है, गीतू का आश्रम नहीं माँ, मेरा आश्रम ही है ये, हम सबका हमारा आश्रम यार, बिल्कुल हमारा है, और ये हर औरत के लिए है जिनको हम थोड़े दिनों के लिए अपने गले से लगाएंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इतना सक्षम बना देंगे कि वापस अपने पति के पास जाए, वापस अपने बच्चों के पास जाए। लेकिन इस बार ऐसे पनिशमेंट ना हो, लेकिन इस बार उसने खुद में खुशी पाली है, अब वो खुशी बांटने के लिए जाए, इस तरह है ना। कबीर बनो ना माँ, सही बात है, क्यों कर छोड़ना है, बस बात कर। तो आप लोग देखो, रानू आप और गीतू दोनों मिलकर करो, पर ये सेशन फिर करते हैं, मैं नॉलेज देती हूँ, ठीक है? फाइन। सिर्फ 3 मिनट है, किसी और के पास है क्वेश्चन? मैम 15 मिनट मेडिटेशन करा दीजिए ना। चलिए फिर रानू। हाँ अभी मेरा म्यूजिक शेयरिंग नहीं हो पाएगा। ओ तो कोई बात नहीं, चलो आंखें बंद करो सब लोग, मैं गाती हूँ, जैसे भी आवाज है मेरी खराब होती है। आंखें बंद, योनी लॉक करना ना भूले। सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ रोमांस। हमारी सांस ही हमारा परम लवर है, क्योंकि वो है तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। प्लीज बी विथ योर ब्रेथ। एकदम सडन यू टर्न ले लो भीतर अंदर की तरफ। बी विथ योर ब्रेथ। अगर सब आई थिंक औरतें ही हैं इधर ग्रुप में, तो अपना ध्यान योनि के ऊपर ले जाओ और वहां पर ऊर्जा का क्या खेल हो रहा है उसको ध्यान में रखो, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करो हो सके तो, और ये एक्सपेरिमेंट करो, प्रयास करो कि आप उस ऊर्जा को अपनी माइंड की फोकस से उसको ऊपर की तरफ आप खींचने की कोशिश कर रहे हो, उसको एक अलग दिशा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता है, हम कैसे उसको हाथ पकड़ के ऐसे रास्ता क्रॉस करवाते हैं, वैसे पहले पूरा अपना ध्यान लोकलाइज योनि पर ले जाओ, वहां पर ऊर्जा की थ्रॉबिंग को फील करो, और फिर उस थ्रॉबिंग को जैसे आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो, इस तरह से आप उसको, उन एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाइए। संभोग भी प्रक्रिया है ना, पूरी तरह से हम करते नहीं है 100% संपूर्णता से, इसलिए बार बार हम उसमें उलझे रहते हैं। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, ध्यान सिर्फ उसके ऊपर ही। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। याद रखिएगा तब तक नहीं, डूअरशिप नहीं है, में वो है जिसकी हमें तलाश है, वो है जिसको हमें जानना है, वो है जो है, हमारी धारणा नहीं है पर है। आई एम गॉड सिर्फ बोलने से हम गॉड नहीं बन जाते, वो तो सिर्फ एक जानकारी है। कर्ता भाव जब पिघल जाता है, हम जब नहीं रहते, हम जब अहंकार रूपी मर जाते हैं, तभी हम जिएंगे संपूर्णता से। तब तक हम जिंदा भी नहीं, तब तक हम जीवंत नहीं। कोई भी जीवन की समस्या, ध्यान इस तरह से कोई भी मेरे जैसी मिले, उसको पूछिए, सही लगे आपको तो उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी अगर सॉल्यूशन ना मिले तो साधना बढ़ाइए, किसी और को पूछिए। जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक आपको अपने ऊपर जरूर काम करते रहना। जन्म जन्म का साथ है निभाने को,
सौ बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को। सौ बार मैंने तुम्हारे लिए जन्म लिए। आखिरी 3 मिनट कृपया करके आंखें बंद रखें। शर्म को छोड़ना होगा, धारणाओं को छोड़ना होगा। किसी काम के नहीं है ये सब छोड़ना होगा। कोई भी आंखें ना खोले। आखिरी 1 समय हो गया है, धीरे से आंखें खोलें। अगर बैठना चाहे तो प्लीज आप बैठे रहे, उठे नहीं। थैंक यू माँ। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ ममता। यस मैम।
आज पोस्ट नहीं बनाया, 10 लोगों के वीडियो बंद है, शायद सेशन लॉक नहीं है, क्या है माँ ये मैंने इतना? भी 3:30 बजे ज्वाइन किया है, मैंने भी। आज मैं दूसरी मीटिंग में थी माँ। ऐसा ना चले, डिसिप्लिन रखो। माँ मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ। प्लीज। जब ध्यान करने से बैठी थी ना, तो यहाँ बहुत तेज़ दर्द हो रहा था गर्दन में, लेकिन अब बिल्कुल सही है। ऐसे लग रहा जब था आप कि ओपन हो तो बहुत हाँ कुछ होता है। जब आप ओपन होते हैं ना तो बहुत कुछ हो सकता है, आपके ऊपर है। हाँ बोलो, बोलो ममता। ममता, माँ आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब हाँ अब ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? और मैं ऐसे बोल रही थी, जब बैठी थी ना बहुत तेज़ पेन हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल हाँ ठीक हाँ, है। अब मतलब ध्यान करते करते बहुत अच्छा लग रहा था। वेरी गुड। तो आप सेशन में से बाहर निकल के फिर ध्यान में बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है। बैठ सकते हो तो। सुतापा जी हैंड रेज किया है। हाँ, उनको हाईलाइट करो तो मैं देख। जी सुतापा जी बोलिए। प्रणाम माँ। कैसे आप बोलिए। मैम वो मेडिटेशन से ना बहुत आँख से पानी गिर रहे थे, आंसू आ रहे थे, खूब अपने आप ही बाहर आ रहे थे।